नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे पीके के भाई बीके की। वापस बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई, सर आपने पिछली वीडियो में बताया कंपनी जो है वो नुकसान कर रही है, तो फिर आप आईपीओ में अप्लाई करने को क्यों कह रहे हो। तो मैं यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक नुकसानदायक कंपनी में भी मैंने आपको पैसा लगाने को क्यों कहा। एग्जैक्टली आपको चीज़ें बताऊँगा, कारण बताऊँगा और आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस कंपनी से, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको मैं शुरुआत में बताया। ठीक, हम सब जानते हैं कि 60 रुपये पे हमको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हमको पता है, 250 शेयर्स के लिए हमको अप्लाई करना है। लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए वो ये है कि कंपनी लगभग 1000 करोड़ रुपए उठा रही है बाजार से, और इसमें 6 करोड़ शेयर्स के आसपास जो इनके प्रमोटर हैं, प्रमोटर कौन है, QSR एशिया PTE। अब ये जो प्रमोटर हैं ये एग्जिट रूट अपना रहे हैं, कहाँ से, ऑफर फॉर सेल, यानी कि इनके पास जो शेयर्स हैं वो हमको आपको थमा के ये बाहर निकल जाएंगे, यानी कि इनके प्रमोटर कंपनी से बाहर निकल रहे हैं। ये एक बुरी न्यूज़ एक तरफ से अगर आप देखोगे हो सकती है, दूसरा एंगल क्या है वो कभी और एक्सप्लेन करूंगा। अभी आगे की कहानी पे चलते हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए फ्रेश शेयर्स अलॉट किए जाएंगे कंपनी की तरफ से हमको, आपको। हम उसको उठाएंगे माल, 450 करोड़ का माल उठाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वहाँ पर नुकसान की। हम पहले नुकसान की बात करेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलेंगे। आपको मैंने बताया था ऊपर ऊपर से कि कंपनी जो है वो नुकसान ले रही है। 4 रुपए का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, ठीक है, 66 पैसे का नेगेटिव में था। पिछले साल के इसी क्वार्टर में अगर आप चले जाइए, मतलब आप चाहे यहाँ से यहाँ देखिए या फिर आप एक साल पहले का भी डेटा देख डालिए, आपको वही एक चीज़ दिखाई देगी, कंपनी लगातार नुकसान ले रही है और अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको आगे लेकर बढ़ा रही है। अब मैंने ये बात क्या बोली, इसका मतलब ये है कि कंपनी का मेन फोकस जो है वो ग्रोथ पे है, ना कि स्टेबिलिटी पर। अब यहाँ पर आपके सामने रिस्क क्या होता है मैं वही समझाऊंगा आपको, और बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। दो तरीके की कंपनियां होती हैं, ए और बी हम मान लेते हैं, ठीक है। एक ए कंपनी है वो स्टेबिलिटी देखती है। अब ये स्टेबिलिटी किस तरीके की होती है समझाऊंगा। और दूसरी जो टाइप की कंपनी है वो देखती है ग्रोथ। ग्रोथ देखने वाली कंपनियां हमेशा साइज में स्मॉल होती हैं, ठीक। अब स्मॉल साइज का मतलब क्या है, स्मॉल कैप इंडेक्स में ये ज़्यादातर जाती हैं, और हमारे सामने एक छोटी कंपनी ही ऐसी दिखाई दे सकती है जो मेनली ग्रोथ पे फोकस कर रही है, और स्टेबिलिटी पे हमेशा बिग ब्लू चिप कंपनियां फोकस करती हैं। अब आपको कहाँ पर इंटरेस्ट है ये आपके एज पे डिपेंड करेगा, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो ये स्टॉक आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 50+ है और आप आ गए हो बर्गर किंग में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने, तो ये आप गलत, मतलब इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ आपका गलत हो गया। हो सकता है कि आपको ये बढ़िया रिटर्न दे जाए अगले 3-5 साल में, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आप एक छोटी कंपनी में बड़ा रिस्क लेते हो। हमेशा समझिएगा बात को, जितनी छोटी कंपनी उतना बड़ा रिस्क, जितनी बड़ी कंपनी उतना छोटा रिस्क होता है। तो ये कंपनी है ग्रोथ पे फोकस करने वाली, यानी कि इनके पास जो फंड आता है उसको ये रीयूज करते हैं। अब रीयूज करने का मतलब क्या है, ये डिविडेंड यानी कि लाभांश आपको हमको नहीं देंगे, क्योंकि है ही नहीं इनके पास, कैसे नहीं बचा इनके पास। चलिए 100 रुपये की कमाई आई इनके पास, मतलब 100 रुपये की ओवरऑल कमाई आई, ठीक है, ओवरऑल इनकम हो गई इनकी। अब ये 110 रुपये खर्च करते हैं तो इनका जो मतलब एक उस पे जाएगा, नुकसान आ जाएगा इनका 10 रुपये का। टोटल मान लेते हैं इनके पास 10 ही शेयर थे, तो अर्निंग पर शेयर 1 रुपये माइनस में चला जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। तो यहाँ से आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ ये कंपनी है ग्रोथ पे फोकस करने वाली। अब ग्रोथ पे फोकस करने वाली कंपनी, इसका मतलब क्या है, स्मॉल है, रिस्की है। अब स्मॉल है, रिस्की है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, इससे सिंपली ये निकालना होगा हमको कि बाजार इसको कितना प्रीमियम देना चाहती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं देखना दाखना है, अगर आपको ये लिस्टिंग गेन वगैरह नहीं, मतलब एक बार को कंसीडर भी नहीं करना है, तो आप पैसा डालिए 15,000, 10 साल के लिए भूल जाइए। हो सकता है ये आपके 15,000 को 3 लाख कर दे, 20 गुना यहाँ से कंपनी अगले 10 सालों में हो सकती है। और छोटी कंपनियों की यही खूबी होती है। ये हो गया एक गुड केस, ठीक है। बेस्ट केस सिनारियो में हो सकता है वो आपका 3 लाख को 6 लाख भी कर दे, होते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, आपको कभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन एक वर्स्ट की सिचुएशन भी लेकर चलिए, कंपनियां बर्बाद भी होती हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको फिर से वापस ले चलूंगा। फ्यूचर ग्रुप का एग्जाम्पल आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो आप एक चीज़ समझिए, फ्यूचर ग्रुप भी हमेशा ग्रोथ पे फोकस करने वाली कंपनी थी। बिग बाजार को इस तरीके से बनाया गया था, उनको अलग अलग शहरों में खोलना था, और इसी के कारण जब लॉकडाउन लगा तो बहुत बड़ा डेंट लॉकडाउन ने दे दिया फ्यूचर ग्रुप को, क्योंकि कंपनियां
जो हैं जब कर्जा लेके बैठी होती हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। और ये जो कड़वा सच है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब ये कड़वा सच क्यों है मैं समझाता हूँ आपको। लॉकडाउन लगा, ये पैसा फ्यूचर ग्रुप ने उधार पे लिया था, उनको तकलीफ हो गई। लेकिन बर्गर किंग में आपके सामने पॉजिटिव चीज़ क्या है कि ये पैसा जो है वो इक्विटी से आ रहा है। अब इक्विटी और कर्ज में मैं अंतर आपको बता देता हूँ। इक्विटी से जब कोई कंपनी पैसा उठाती है, जैसे कि यस बैंक के केस में एफपीओ था, यस बैंक को इस पैसे पे जो कि 15,000 करोड़ आया था, इस पैसे पे कोई ब्याज नहीं देनी है। मतलब हम आपने शेयर खरीदा, ठीक है, जो पैसा हमने दिया कंपनी को वो पैसा कंपनी यूज करेगी। जब कंपनी ग्रो करेगी तब हमको उसका एडवांटेज मिलेगा, बाकी हमें कंपनी कोई ब्याज नहीं देने वाली है। और बर्गर किंग के केस में ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ। क्या है प्लस पॉइंट? क्योंकि कंपनी जो है वो इक्विटी से पैसा उठा रही है। देखिए आसान नहीं होता है किसी कंपनी को इक्विटी से पैसा उठा पाना। क्यों नहीं आसान होता है? क्योंकि कंपनी को अपनी पास्ट परफॉर्मेंस दिखानी होती है कि भैया हमारी परफॉर्मेंस यहाँ से ऐसी रही है, हम आगे चल के आपको ऐसी परफॉर्मेंस देने का वादा कर रहे हैं, इसलिए आप हमको पैसा दीजिए। इनका रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़िए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी वहाँ पर मिलेगी। आई होप आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम आपको इनकी ग्रोथ दिखा देते हैं। देखिए सारा आभार मैं ज़ेरोधा को देता हूँ, हमारे पार्टनर को। तो आप समझिएगा, कंपैरिजन मैं पहले कर देता हूं इनका। ये कंपैरिजन आप खुद भी कर सकते हो और थोड़ा एनालाइज किया कीजिए, डेटा को समझने की कोशिश किया कीजिए। सबसे ऊपर डोमिनोज है, सबवे है, मैकडी है, केएफसी है, बर्गर किंग आता है कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे इंडिया में। अदर्स चले जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखकर ये समझ रहे हो कि स्कोप कितना बड़ा है, मतलब वही है ना कि स्काई इज़ द लिमिट टाइप की चीज़ है बर्गर किंग के लिए, आप ये ग्रोथ सोच कर देखिए कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक, अभी अगर हम सिर्फ डोमिनोज की बात करें तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं हो गई है इंडिया के सेंस में। बर्गर किंग के सेंस में ये एक बहुत बड़ी जायंट हो गई है, लेकिन इंडिया के सेंस में ये भी बहुत बच्चा कंपनी है। तो एक बार सोचिए, जब डोमिनोज जैसी कंपनी को मैं बच्चा कह रहा हूँ इंडिया में, तो बर्गर किंग के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले 5-10 सालों में अगर यहाँ पर सर्वाइव करती है कंपनी और अपनी ग्रोथ दिखाती रहती है तो यकीन मानिए आपका पैसा मल्टीफोल्ड होगा। तो ये एक रियल मल्टीबैगर बन के उभरेगी ये कंपनी। अब आती है बात प्राइस की, किस प्राइस पे लेना सबसे परफेक्ट रहेगा। तो एक लॉट के लिए अप्लाई तो बिल्कुल दिल खोल के कर दीजिए मेरी तरफ से। अगर भरोसा करते हैं तो बाकी आपको अपना एनालिसिस करना है। मैं बिल्कुल शुरुआत में डिस्क्लेमर भी देता हूं, तो आपको चीज़ें समझनी है। बिना समझे हुए आप इन्वेस्ट कर दोगे, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, ठीक है। अगर मैंने ग्लैंड फार्मा में भी पैसा लगाने की बात कही थी, यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी। जो रियलिटी है, जो कंपनी कर रही है, हम उसमें चाइना एंगल देखेंगे नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब हमको यहाँ पर भी कोई एंगल निकालना हो तो हम भी कह दें यार ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका ने सन 1999 में भारत को जीपीएस यूज करने से मना कर दिया था और भारत के काफ़ी ज़्यादा सैनिक मर गए थे, इसीलिए हम यूएस की कंपनी जो कि इंडिया में एफपीओ ला रही है, हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। कुछ इस तरीके की भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कोई सेंस बना इसका? सेम एंगल चाइना के साथ जोड़िए। अब चाइना यार निकृष्ट नाकारा नकम्मा देश है, तो हम उस चीज़ को डायरेक्ट मार्केट में नहीं जोड़ सकते हैं। एक निकृष्ट नाकारा देश को हम बिल्कुल एक तरीके से देखें, एक दूसरे देश को अलग तरीके से देखें, ये सेंस नहीं बनेगा फाइनेंस के टर्म्स में। और मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ, असली देशभक्ति क्या होगी, जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली, रियलिटी में आप फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ाना चाहते हो अपने देश में, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये नॉलेज ये सबको देना होगा। सच्चाई समझाइए सबको कि कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, क्या रीज़न होता है। मैंने आपको जैसे समझा दिया कि बर्गर किंग में मैं आखिर पैसा क्यों लगा रहा हूँ, एक नुकसान बनाने वाली कंपनी में भी मैं पैसा क्यों लगा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप हमारा साथ देंगे। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आप क्या कर रहे हो हमको बताइएगा। niftyindia.in विजिट कीजिए और थोड़ा सा उपयोग कीजिए, अपने समय का दुरुपयोग ना कीजिए। दुरुपयोग का सेंस क्या होता है, आप चीज़ों को गलत एंगल में लेकर चले जाते हो, गलत एंगल में ले जाने से बचिए, सही एंगल पे बने रहिए। मैं रेवेन्यू देख रहा हूँ अभी कंपनी का, क्योंकि कंपनी छोटी है, हमें अभी प्रॉफिट से मतलब नहीं। और ये कंपनी अगर आप लीजिएगा तो ऐसा मत सोचिएगा ये आपको मुनाफा कमा के देगी, ये आपको बेहतर भविष्य दे रही है। आप क्या सोचते हो बताइएगा ज़रूर निफ्टी इंडिया पे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।